औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं समझा जाए। डॉक्टर्स खुद कह रहे होते हैं कि मज़ीद प्रेगनेंसीज की ज़रूरत नहीं है, मतलब नहीं करनी चाहिए, इसमें औरत की हेल्थ को बहुत रिस्क है, फिर भी नहीं सुना जाता। उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी फिजिकल हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी किसी और इंसान। सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्क इसमें अनीमिया और माँ की जान जाने का खतरा। बैक टू बैक प्रेगनेंसीज यूट्रस को हील करने का मौका ही नहीं मिलता। अगर आपके हाथ पे एक जख्म है और अगर वो ठीक नहीं हुआ और वो दोबारा छीला गया तो आप इसको इमेजिन करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा ज़ीशान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सायरा ज़ीशान है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मुझसे कंसल्टेशन के लिए आप इन क्लिनिक या ऑनलाइन कंसल्टेशन मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू बुक कर सकते हैं। थैंक यू। परफेक्ट। अच्छा, आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है ना, मुझे लगता है कि इस टाइम पे भी, मतलब अभी जो इतना टेक्नोलॉजी वाला ज़माना है, अभी भी हम इस टॉपिक पे बात करें क्योंकि मुझे लगता है अभी भी इस पे अवेयरनेस नहीं है। और वो टॉपिक ये है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग नहीं है लोगों में। सही है, उनको पता नहीं है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी फैमिली प्लान करनी है या वुमेन हेल्थ इस चीज़ में कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जब एक औरत बैक टू बैक प्रेग्नेंट हो रही होती है, ठीक है, कोई स्पेस नहीं होती बीच में और बस यही एक काम है, तो इसके मेडिकल साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं उनकी हेल्थ पे? बैक टू बैक प्रेगनेंसीज औरत के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि एक तो पहली बात ये कि मैं आपको ये बताऊं कि जो WHO की रिकमेंडेशन है वो ये है कि एक बेबी से नेक्स्ट प्रेगनेंसी तक 2 इयर्स का गैप और बेबी टू बेबी 3 इयर्स का गैप रिकमेंडेड है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते, जो कि हमारी सोसाइटी में अब नहीं फॉलो किया जा रहा, तो उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमारी माएँ अनीमिक हो गई हैं, उनकी HB लेवल ड्रॉप कर गए हैं। अनीमिक होने की वजह से वो अपना रूटीन घर का काम उस तरह नहीं कर सकती, उनमें चिड़चिड़ाहटपन, थकावट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। वो अपने बच्चों को उतनी तवज्जो से नहीं देख पा रही, उनके साथ जितनी एनर्जी उनकी तरबियत के लिए चाहिए वो नहीं सर्व कर पा रही। दूसरी बात ये कि मोस्टली प्रेगनेंसीज में अब आजकल पेशेंट्स का सिजेरियन सेक्शन रेट ज़्यादा हो गया। अगर एक सिजेरियन सेक्शन के बाद आप कॉन्ट्रासेप्शन नहीं करते, आप 2-2.5 साल का वक्फा नहीं करते और दूसरी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ऑल जुड़ने का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जुड़ी हुई ऑल जो है, जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया या क्रीटा कहते हैं, वो मरीज़ के लिए दूसरी ज़िंदगी का एक नई ज़िंदगी उसको मिलती है अगर वो उससे बच जाती है तो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑल जाके यूट्रस के लेग सेगमेंट में जुड़ जाती है और पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी टैप की तरह ब्लीड कर सकती है। तो इस तरह बहुत से हमारे पेशेंट्स हैं जिनको 8 से 10 ब्लड, ICU, वेंटिलेटर, और अगर वो इन सारी मॉर्बिडिटी से बच जाएं तो उसके बाद उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, डिप्रेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि बैक टू बैक प्रेगनेंसीज यूट्रस को हील करने का मौका ही नहीं मिलता। अगर आपके हाथ पे एक जख्म है और अगर वो ठीक नहीं हुआ और वो दोबारा छीला गया तो आप इसको इमेजिन करें कि कितना यूट्रस वो कर सकती है। तो इसलिए इन पेशेंट्स में फिर लिगामेंट्स की सपोर्ट भी वीक हो जाती है, इनमें प्रोलैप्स और इन चीज़ों का खदशा भी लॉन्ग टर्म में बढ़ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्क इसमें अनीमिया और माँ की जान जाने का खतरा है। तो आपको क्या लगता है कि इससे रिलेटेड जो कॉन्वर्जेशंस हैं कि कैसे फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए और सारी चीज़ें, इसमें एक लड़की के हस्बैंड और उसके इन-लॉज से भी कोई बिठाकर उनसे भी कॉन्वर्जेशन करने की ज़रूरत है? जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी मैस मीडिया कैंपेन होनी चाहिए। सबसे पहले तो TV प्रोग्राम्स में, TV शोज़ में, इवन मोबाइल की रिंग टोन्स में लोगों को इस चीज़ से अवेयरनेस दी जाए कि कॉन्ट्रासेप्शन कितनी ज़रूरी है, खाली एक औरत के लिए नहीं, एक सेहतमंद माशरे के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि हम एंटीनेटल पीरियड में जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हमें चेकअप कराने आती होती हैं तो उसमें हमारी कोई कोशिश होती है कि हम कोई 1-2 सेशंस ऐसे ज़रूर रखें जिसमें जो उसके डिसीजन मेकर है, अब वो उसके हस्बैंड हैं, उसकी मदर इन लॉ हैं, उनको पास बिठाएं, उनसे बैठ के बात करें, उनको डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्शन के वक्फे के तरीके बताएं, उनसे पूछें वो कितनी देर का वक्फा करना चाहते हैं और उसके मुताबिक उनसे एंटीनेटली ये बात डिस्कस कर लें ताकि जब पेशेंट की डिलीवरी हो तो उसको साथ ही
वो कॉन्ट्रासेप्शन जो है ना वो ऑफर की जाए, क्योंकि बहुत सी पेशेंट्स ऐसी होती हैं कि वो आपके पास आती ही पहली दफ़ा तब है जब वो लेबर में होती हैं। और इसमें हमारी एजुकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रोल है कि औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं समझा जाए, उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी फ़िज़िकल हेल्थ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी किसी और इंसान की है। ट्रू। अच्छा, इसमें अक्सर तो ये सीन भी देखने में आते हैं कि डॉक्टर्स खुद कह रहे होते हैं कि मज़ीद प्रेगनेंसीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब नहीं करनी चाहिए, इसमें औरत की हेल्थ को बहुत रिस्क है, फिर भी नहीं सुना जाता। तो ऐसे लोगों के लिए या ऐसे कपल के लिए आपकी कोई रिकमेंडेशंस हैं? ऐसे कपल के लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि हमारा जो माशरा है वो थोड़ा मेल डोमिनेंस वाला माशरा है। उसमें ये है कि अगर किसी की पहले बेटी है एक, तो अभी वो बेटी शायद 2-3 मंथ्स की भी नहीं होती, तो उसके ऊपर सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वो अगली प्रेगनेंसी करे ताकि। दूसरी बात, जोड़ी में लाने का कॉन्सेप्ट इधर बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ इसके लिए ये है कि आप इस चीज़ को समझें कि बेटी हो या बेटा, दोनों खुदा की देन है, इसमें औरत का कोई कसूर नहीं है। वो बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन कम से कम 2 साल की बर्थ स्पेसिंग ज़रूर करें। इसके थ्रू ही आप एक सेहतमंद माशरा जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ऊपर नीचे की प्रेगनेंसीज में ना सिर्फ वो मुतासर होगी, आपका घर मुतासर होगा, आपके बच्चे मुतासर होंगे, उनकी तरबियत मुतासर होगी। परफेक्ट। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।